नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्योतिष कोर्स की दूसरी क्लास में। पहली क्लास में हमने ज्योतिष के 3 फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा था। पहला 9 ग्रह, दूसरा 12 राशियां और तीसरा है 12 भाव। और हमने ये भी जाना था कि लग्न कैसे बनता है और सभी लग्नों की जो कुंडलियां होती है वो कैसी होती हैं। अब सवाल ये आता है कि कुंडली बनती कैसे है। कुंडली बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। पहला है जन्म की तारीख, दूसरा है जन्म का समय और तीसरा है जन्म का स्थान। जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसी समय वो कुंडली बनती है। अब जन्म के समय जो ग्रह जहां था, जिस राशि में था और जिस भाव में होते हैं, उस स्थान पर कुंडली में वो अंकित कर दिए जाते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म सुबह 8 बजे दिल्ली में हुआ। उस समय पूर्व दिशा में सिंह राशि जो है वो उदित हो रही थी, इसलिए सिंह लगन उसका बन जाएगा। अब सूर्य अगर कर्क राशि में है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में या गुरु या मिथुन राशि में है, तो इन ग्रहों को उनकी स्थिति के अकॉर्डिंग उसको कुंडली में लिख दिया जाएगा। यही उस बच्चे की जन्म कुंडली बन जाएगी और इस तरह से जन्म कुंडली निर्मित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। हम आज समझेंगे हमारे 9 ग्रहों के बारे में और उनके कारकत्व के बारे में। जब भी हम ज्योतिष को सीखते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारा यही होता है कि ग्रह हमारे जीवन में क्या करते हैं, और ये सिर्फ आसमान में चमकते हैं या तारे हैं या कुंडली में इनकी क्या भूमिका होती है। तो मैं आपको ये समझाऊंगी कि ग्रह जो है वो क्या महत्व रखते हैं ज्योतिष में और उनके कारकत्व क्या होते हैं। तो चलिए हम आज बात करते हैं सबसे पहले सूर्य के बारे में। तो हमारा सबसे पहला जो ग्रह है वो सूर्य है। पूरे सौर मंडल में सूर्य एक केंद्र है। उसके आसपास चारों तरफ सारे ग्रह हैं वो घूमते हैं, पृथ्वी भी उसके आसपास चक्कर लगाती है। तो कुंडली में जो हमारा सूर्य का रोल होता है वो होता है कि सूर्य हमारी आत्मा और पहचान को प्रतिनिधित्व करता है। इसका जो कारकत्व है, कारकत्व का मतलब होता है सिग्निफिकेटर। ये जिस जिस चीजों को सिग्निफाई करता है उसमें है हमारी आत्मा, अहंकार, पिता, राज्य कृपा, नेतृत्व क्षमता, यानी कि किसी भी चीज को रूल करना या नेतृत्व करना, और हमारी शारीरिक शक्ति को। इसका जो स्वभाव है वो है, इसको एक क्रूर माना गया है लेकिन ये क्रूर नहीं है। ये जो है अनुशासन में रहने को कहता है। इसको मेलिफिक कहा गया है, बट क्रूरता इसके तीखे और तेज अनुशासन के कारण है। अदरवाइज ये मेलेफिक प्लेनेट नहीं है। और इसका जो अनाज होता है वो होता है गेहूं। इसके जो वस्त्र होते हैं वो होते हैं मोटे सूती या लाल रंग के रेशमी कपड़े। इसका जो पदार्थ है वो है फायर, अग्नि। और इसका जो धातु है वो है तांबा। इसका निवास स्थान वो है टेम्पल या फिर खुला मैदान, यानी कि मंदिर या फिर खुला मैदान। ये जिन शरीर के अंग से संबंधित है वो है हृदय, हड्डियां और हमारी जो है दाई आंख, यानी कि राइट आई। और इससे जो संबंधित रोग जो होते हैं वो होता है सिर दर्द, हृदय रोग, नेत्र रोग, कमजोर हड्डियां और पित्त विकार। इसका रत्न जो है वो है माणिक्य। अगर सूर्य किसी की कुंडली में कमजोर अवस्था में होगा तो उसको सिर दर्द, हृदय रोग, नेत्र रोग, हड्डियों से संबंधित या फिर पित्त से संबंधित उसको परेशानियां होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं चंद्रमा की। सूर्य को हमने समझा कि वो आत्मा है, लेकिन अगर आत्मा के पास मन ही नहीं होगा तो वो निर्णय कैसे लेगा। इसलिए अब बात करते हैं उस ग्रह के बारे में जो हमारे मन, भावनाओं और हमारी मानसिक शांति को कंट्रोल करता है। वो है चंद्रमा। चंद्रमा का कारकत्व है मन, माता, मानसिक शांति, रक्त, भावनाएं और तरल पदार्थ। यानी कि जितने भी तरल पदार्थ है उसको चंद्रमा सिग्निफाई करता है। इसका स्वभाव है, ये पक्ष बल यानी कि शुक्ल पक्ष में बहुत शुभ हो जाता है और कृष्ण पक्ष में इसको बहुत ही कमजोर और अशुभ माना गया है। इसका जो पदार्थ है वो है जल, यानी कि इसका जो तत्व है वो है जल। अनाज, अनाज और धान्य चावल होते हैं। वस्त्र सफेद और महीन रेशमी वस्त्र होते हैं। धातु चांदी मानी गई है।
और निवास स्थान इसका होता है जल स्थान, जो जितने भी कुआं नदी तालाब हैं वहां पे चंद्रमा का निवास स्थान है। शरीर के अंग में मन, रक्त, फेफड़े और बाई आंख को दिखाता है। संबंधित रोग यानी कि इससे जो संबंधित रोग होते हैं वो है मानसिक तनाव, अवसाद यानी कि डिप्रेशन, कफ और एनीमिया, यानी कि चंद्रमा अगर खराब होगा तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आएगी। और इसका जो रत्न है वो है मोती। मन में विचार तो आ गए, लेकिन विचारों को कार्य में बदलने का साहस जो देता है वो होता है मंगल। हमें संघर्ष करना, लड़ना और लक्ष्य तक पहुंचना सिखाता है मंगल। तो मंगल ग्रह को हम समझते हैं, मंगल पराक्रम और बल को दिखाता है, साहस, शारीरिक शक्ति, भूमि, छोटा भाई, क्रोध और दुर्घटनाओं को ये सिग्निफाई करता है। ये इसके कारकत्व होते हैं। स्वभाव, ये एक नैसर्गिक पाप ग्रह है जिसको हम नेचुरल मैनिफिक बोलते हैं, तो आक्रामकता को दिखाता है और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके जो पदार्थ होते हैं वो है अग्नि, यानी अग्नि है उसको तत्व बोलेंगे। अनाज और इसका जो धान होता है वो होता है मसूर की दाल। वस्त्र है लाल रंग के वस्त्र या ऊनी कपड़े। धातु होता है तांबा और सोना। इसका जो निवास स्थान होता है वो है रसोई, अग्नि स्थान या फिर युद्ध भूमि। शरीर के अंग में ये मांसपेशियां और रक्त परिसंचरण को दिखाता है। इससे संबंधित रोग जो होते हैं वो होते हैं रक्त विकार, जितनी भी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो मंगल दिखाता है। हाई बीपी, चोट लगना, दुर्घटना होना या फोड़े फुंसी का होना, ये मंगल की वजह से होता है, मंगल दिखाता है। इसका रत्न जो है वो है मूंगा। मंगल जिस तरह से साहस देता है, बुध हमारा बुद्धि और विवेक है। इसके जो कारकत्व है वो है वाणी, व्यापार, गणित, हमारी त्वचा और हमारे जो मामा पक्ष है उसको ये दिखाता है। इसका स्वभाव न्यूट्रल है, ये जिस ग्रह के साथ बैठता है तो वैसा ही ये स्वभाव को अपना लेता है, शुभ या पापी व्यवहार करने लगता है। इसका जो पदार्थ है वो है पृथ्वी। इसका अनाज है मूंग की दाल, हरे मूंग की दाल। और इसका जो वस्त्र है हरे रंग के कपड़े, बिना सिले हुए वस्त्र। और जो धातु है वो है कांसा और पीतल। इसका जो निवास स्थान है वो है खेल का मैदान, पुस्तकालय या व्यापारिक स्थल। शरीर का अंग है त्वचा, नर्वस सिस्टम और वाणी। और इससे जो संबंधित रोग होते हैं वो होते हैं त्वचा रोग, गूंगापन होना, नसों में कमजोरी होना या मानसिक भ्रम होना। रत्न इसका पन्ना है। बुद्ध से हमें बुद्धि और गुरु से हमें ज्ञान मिलता है। बुद्धि हमें ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता दिखाती है, लेकिन जीवन में सही और गलत करने का जो विवेक देता है वो है बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो जीव आत्मा कहा गया है, यानी कि बृहस्पति को जीव माना गया है और ज्ञान माना गया है। इसके जो कारकत्व है वो है ज्ञान, संतान, भाग्य, गुरु, धर्म और जीवन की वृद्धि। ये एक्सपेंशन का कारक है, हमारे जीवन में अच्छी चीजों में हमारी सुख समृद्धि में वृद्धि का कारक है। इसका जो स्वभाव है, ये ज्योतिष का सबसे बड़ा शुभ ग्रह है और नैसर्गिक शुभ ग्रह है, बेनिफिक है, जो कुंडली में कई दोषों को शांत कर देता है। पदार्थ और तत्व है आकाश। इसका जो अनाज है वो है चना या चने की दाल। इसके वस्त्र होते हैं पीले रंग के और रेशमी वस्त्र। धातु है सोना। निवास स्थान है खजाना, पूजा घर या अध्ययन कक्ष। शरीर के अंग लीवर, चर्बी और मस्तिष्क। इससे जो संबंधित रोग होते हैं वो है पीलिया, मोटापा, डायबिटीज और पेट के जितने भी रोग हैं वो इसी से होते हैं। रत्न है पुखराज। ज्ञान के साथ जीवन में सुख भी बहुत जरूरी है। प्रेम, विवाह, कला, सुंदरता, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व जो करता है वो है शुक्र। सुख और कला का स्वामी है। इसके कारकत्व होते हैं पत्नी, पुरुष की कुंडली में देखा जाता है विवाह, भौतिक सुख, वाहन, कला और कामुकता। इसका जो स्वभाव है ये बहुत ही अत्यंत नैसर्गिक शुभ ग्रह है जो जीवन में ऐश्वर्य प्रदान करता है। इसका जो पदार्थ और तत्व है वो है जल। और अनाज है सफेद राजमा, लोबिया। इसके जो वस्त्र हैं वो है सफेद, चमकीले और डिजाइनर वस्त्र। धातु चांदी
या फिर हीरा। निवास स्थान इसका है शयन कक्ष, रंगमंच या विलासिता की जितनी भी जगह होती हैं वहां पर। शरीर के अंग में वीर्य, प्रजनन अंग और गुप्तांग संबंधित रोग जो है वो है गुप्त रोग, मधुमेह यानी कि डायबिटीज। रत्न इसका है हीरा। शनि की बात करते हैं। जीवन में सुख तो सभी चाहते हैं, लेकिन बिना कर्म किए कोई भी सुख जो है वो स्थायी नहीं रहता। कर्म का फल जो देता है वो देता है शनि। न्याय का देवता है वो भी शनि। अब बात करते हैं इस ग्रह के बारे में जिससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। शनि जो है वो कर्म और न्याय है। इसके कारकत्व है आयु, दुख, रोग, दास्ता, कड़ी मेहनत, वैराग्य और न्याय। ये मुख्य नैसर्गिक पाप ग्रह है जो व्यक्ति को अनुशासित करने के लिए कर्मों का कड़ा दंड भी देता है। इसका पदार्थ और तत्व है वायु। इसका अनाज है काले तिल, उड़द की दाल। वस्त्र होते हैं नीले, काले या फटे पुराने वस्त्र। धातु लोहा और सीसा। अब है निवास स्थान। जहां पे कबाड़ खाना हो, गंदे स्थान या सुनसान जगह हो, वहां शनि है। शरीर के अंग है स्नायु तंत्र, घुटने, पैर और हमारे बाल। संबंधित रोग जो है वो है गठिया, नसों का दर्द या पक्षाघात। और पुरानी जितनी भी बीमारियां हैं उसको शनि रिप्रेजेंट करता है। रत्न है इसका नीलम, ब्लू सफायर। अब बात करते हैं राहु की। अब तक हमने 7 ग्रहों के बारे में जान लिया, लेकिन अब शुरू होता है ज्योतिष का सबसे रहस्यमय भाग। ये 2 ग्रह जो कभी दिखाई नहीं देते और पूरी कुंडली की दिशा बदल देते हैं। सबसे पहले समझते हैं राहु को। तो राहु जो है वो है भ्रम और महत्वाकांक्षा। कारकत्व है दादा पक्ष, विदेशी तत्व, अचानक घटनाएं, भ्रम और अनियंत्रित इच्छाएं। राहु दादा पक्ष को दिखाता है। स्वभाव जो है ये एक छाया ग्रह है जिसको हम बोलते हैं शेडो प्लेनेट। और शनि की तरह चलता है, उसकी तरह व्यवहार करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं शनिवत राहु। इसे पूर्ण पाप ग्रह माना गया है। इसके जो पदार्थ है वो है वायु और एयर, हम बोलते हैं इसको वायु। इसके जो पदार्थ है वायु यानी कि छायात्मक। अनाज है उड़द की दाल और काले चने। वस्त्र है नीले, काले और चितकबरे यानी कि जो मल्टी कलर्ड वस्त्र होते हैं वो। धातु है इसका सीसा। वास स्थान सांप की जो बांबी होती है, सांप का बिल, जुआ घर या अंधेरे कोने। शरीर के अंग है पैर, स्किन यानी त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी। संबंधित रोग होते हैं त्वचा के रहस्यमय रोग, कुष्ठ रोग, गैस और मानसिक भ्रम। रत्न जो इसका है वो है गोमेद। केतु को समझते हैं। राहु जो है हमारी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है, हमारी इच्छाओं का विस्तार करता है। लेकिन केतु जो है उन्हीं इच्छाओं को कंट्रोल करता है और हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। ये मोक्षगामी ग्रह है। केतु जो है मोक्ष और अंतर्ज्ञान करवाता है। कारकत्व इसके हैं वो नाना पक्ष। जिस तरह से मैंने बताया था, राहु जो है वो दादा पक्ष, केतु है वो नाना पक्ष। मोक्ष, वैराग्य, गुप्त विद्या और तंत्र मंत्र। यह भी एक छाया ग्रह है जो मंगल की तरह व्यवहार करता है। इसे कुजवत केतु बोला जाता है। ये भौतिक संसार से अलग करता है। इसके पदार्थ है अग्नि, फायर, छायात्मक। अनाज है कुल्थी की दाल और तिल। और वस्त्र जो है वो है 2 रंग के धुएं जैसे या चितकबरे वस्त्र जो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं वो। और धातु है मिट्टी के बर्तन, मिश्रित धातु। निवास स्थान है शमशान, संकरी गलियां और धार्मिक तीर्थ स्थल। और शरीर के अंग रीढ़ की हड्डी और जितनी भी तंत्रिकाएं हैं वो। इससे संबंधित जो रोग हैं वो है वो घाव जो कभी ठीक नहीं होते हैं। रीढ़ की हड्डी की जो समस्याएं होती हैं, बवासीर होता है वो। और रहस्यमय कीटाणु यानी कि जितने भी वायरल इन्फेक्शंस या जो इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो केतु। रत्न है लसुनिया, कैट्स आई। तो ये थे हमारे 9 ग्रह। आज हमने 9 ग्रहों का परिचय समझा, उनके कारकत्व को समझा, उनसे संबंधित वस्तुओं को और उनके संबंधित रोग और निवास स्थान को समझा। अगली क्लास में हम 12 राशियों के बारे में बात करेंगे और उनको समझेंगे, उनके स्वभाव को समझेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम।